हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है कंचन कांडपाल और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। बाकी हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। अभी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:30 बजे से और मैं हो गई हूँ तैयार क्योंकि आज है हमारी हल्द्वानी को वापसी। तो सुबह सुबह मैं तैयार हो गई हूँ क्योंकि हमारी बस लगभग 7:30 पौने 8 बजे निकलती है। पौने 8 बजे के आसपास तो मैं तैयार हो चुकी हूँ। तितली को भी तैयार कर दिया है। तो अभी थोड़ी देर में निकलेंगे हम लोग घर से। बाकी मेरे कल रात से मेरी ये वाली आँख में देखो मेरे को आई फ्लू हो रखा है। ये आई फ्लू भी नहीं है, कुछ अलग ही हो रखा है। मतलब आई फ्लू में तो आँखों में मतलब बहुत ज़्यादा सूज जाती है। ये भी सूजी है लेकिन दर्द वगैरह कुछ नहीं है। पहले हो रहा था कल, लेकिन आज ठीक है। तो ऐसा हो रखा है अचानक से मेरी आँख में ऐसा हो गया। तो जैसा भी है अब ठीक हो जाएगा भाई। मेरी एक आँख अलग ही हो रखी है। फ़िलहाल अभी चलते हैं नीचे की तरफ को, आपको तितली को भी दिखाते हैं और फिर चलते हैं ऊपर। तो यहाँ पर हमारी तीनों मैडम भी तैयार हो गई है सुबह सुबह। इधर देखो, ऐ देखना नहीं चाह रही है वो अभी कैसे बैठी हुई है देखो। दुकान में कुरकुरी लो। हाँ अरे बैठे अरे और तो अच्छे पैसे चाहिए तेरे को? नहीं बोल, नहीं सही है यार। बस चलो बाय डब्बू। दादू से बाई बोला तो ना, बाय बोल दे दादू को। बाई बोल बोल। माँ इधर आ। दड़ी मोटी भी कर दे। अच्छे से बाय बोल, हेलो करके। हेलो करके बोल। बुआ बाय को बाय। जय बोल, जय बोल जल्दी। जय बोल बुआ को। चल जय बोल। इतना बड़ा ठीक है, जाना है। ठीक हाँ चल बाय। चल तो हाँ बाय। अच्छा बैठेंगे नहीं बाबू, जाएंगे गोदी में ले जाऊंगा मैं। अभी हम लोग पहुँचे हैं आधे रास्ते में और हालत इतनी ख़राब हो गई है क्या बताएं। अरे अभी हमें फटाफट जाना हो रहा है क्योंकि बस छूट जाएगी। तो 7:30 बजे से भी ज़्यादा का टाइम हो गया है। 7:50 पे शायद बस आती है, तो इसलिए हमें फटाफट जाना है। अभी तो काफ़ी है, आधे रास्ते में आ गए, आधा और जाना है। ये रहा भाई हमारा रास्ता। बाकी अभी थोड़ा सा बैठ गए हैं, हमने कहा 2 मिनट बैठते हैं भाई। तो हम लोग जैसे ही ऊपर नौला रोड में पहुँचे तो हमें पता लगा कि 5 मिनट पहले ही बस निकल गई है करके। तो उसके बाद हमें कुछ समझ नहीं आया था क्या करें, क्योंकि इसके बाद कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पर दुकान वाले दादा हैं, तो इन्होंने किसी गाड़ी वाले को फ़ोन किया, सामने कंचन दादा ने, और इन्होंने फिर गाड़ी वालों को बुलाया। तो हम फिर यहाँ से गए दूसरी गाड़ी, एक गाड़ी में हम शीतला खेत तक गए, वहाँ से ही हम दूसरी गाड़ी में गए। फिर जाओ बैठो। गाड़ी आ गई भाई हमारी, चलो। यहाँ गाड़ी में आ रहा है, क्या करें? जो भी है ठीक है। दादी जाएगा। बाय जहाँ हो जहाँ हो चलो। ये गाड़ी हमें शीतला खेत तक ले जाएगी, उसके बाद हम दूसरी गाड़ी में जाएंगे। आज हमें थोड़ा सा लेट हो गई थी ना,
तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं अपने वहाँ की छोटी सी मार्केट शीतला खेत में, और ये हमारा पोस्ट ऑफिस भी पड़ता है। तो शीतला खेत मार्केट से हमें दूसरी गाड़ी में बैठना था, ये गाड़ी सिर्फ हमें यहाँ शीतला खेत तक छोड़ने वाली थी। तो ये देखो पहुँच गए हैं हम अपने शीतला खेत में। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं शीतला खेत में, और अब जाएंगे हम इस वाली गाड़ी में। ये गाड़ी पहले निकल गई थी ना, तो इसलिए हमें दूसरी गाड़ी में आना पड़ा। बस ये रहा हमारा सामान, अभी बैठते हैं भाई गाड़ी में। अभी हम लोग जा रहे थे शीतला खेत से नीचे को, और ये है शीतला खेत से बेड़गांव वाली रोड। बेड़गांव से काकड़ी घाट मिलती है, और इस रास्ते से हम अक्सर आते हैं। और यहाँ पर इतना सुंदर नज़ारा दिख रहा था, देखो सामने पहाड़, हम एकदम टॉप में थे ना, इसीलिए। अभी हम लोग पहुँच गए हैं काकड़ी घाट। सामने मेन हाईवे दिख रहा है हमें, अल्मोड़ा वाला, और हम इधर पे काकड़ी घाट के पार साइड वाले से आ रहे हैं। हम लोग पहुंच गए हैं अभी काकड़ी घाट पे। तो सामने ये रहा काकड़ी घाट का बोर्ड। फिलहाल चलते हैं हल्द्वानी की तरफ, आगे को। हेलो, चाचू को भी दे दो। एक ले लो। अच्छा, चाचू नहीं लेके दिए बेटा तुम्हें? तो अभी हम सलड़ी पे रुके हुए हैं, अभी आ रहा है खाना, रुक जाओ। इसको अलग ही हो रहा है, ये खाना है वो खाना है, और कहते हैं लास्ट में इसको उल्टी हो रही है। अभी यहाँ पर रुकते ही इसको उल्टी हुई है और बोल रही है मुझे मैगी खाना है, ये खाना है। खूब खाओ ना कच्चर पच्चर गाड़ी में, तभी तो उल्टी होती है तुम्हें। फिलहाल कुछ खाते हैं यहाँ पे भाई हम। रोडवेज पे उतरते ही मैंने यहाँ पर से रैपिडो कर लिया था, और अभी रैपिडो से हम लोग जा रहे थे। और तितलू के चाचू तो सीधे वहीं से ही दिल्ली के लिए निकल गए थे, उन्हें दिल्ली को जाना था। और मेरी और तितलू की हालत आप देख सकते हो। और अभी दिन के 1 बजे का टाइम हो रहा था, तो ऐसी गर्मी हो रही थी ना यहाँ पे, क्या बताएं, हमारी हालत ख़राब हो गई थी गर्मी से। तो फाइनली दिन के 1:30 बजे हम लोग पहुंच गए हैं अपने रूम में, और इतनी हालत ख़राब हो गई ना जाने में, क्या बताएं। जैसा भी है, चलो पहुंच तो गए। और बेटी यहाँ पर पहुंचते ही कपड़े चेंज करके अपना यहाँ पर पपाया खाने में लगी हुई है। ये बोल रही थी कि मुझे पपाया खाना है, बाकी कमरे की हालत ऐसी हो रही है ना, अभी कुछ नहीं कर रखा है। मैंने इसको फटाफट से सीधे पपीता छिल के दिया, क्योंकि इसे भूख लग गई होगी, और इसे रास्ते में उल्टियाँ भी हो गई थी आज। तो मैंने कहा कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लेगी करके, पपीता अच्छा मानती है, तो मैं वो ले आई थी इसके लिए। अभी तो ऐसी हालत हो रही है ना, मेरा पड़ जाने को मन करा। और यहाँ इतना गर्म, बाप रे, बाहर तो मरने लायक हो रहा है, बाहर, अंदर उतना गर्म नहीं लग रहा, लेकिन बाहर तो ऐसी हालत हो गई थी ना कि क्या बताऊँ। अब थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं भाई। तो अभी हो रहा है 3:30 बजे का टाइम। बाकी मैंने आने के बाद तितलू को कुछ फ्रूट्स वगैरह दिए, उसके बाद मैंने सीधे अपने ब्लॉग का काम किया। ब्लॉग का काम करना था,
बाकी एडिट वगैरह तो मैंने गाड़ी में ऐसे ही कर दिया था जैसे भी हुआ। बाकी फिर उसके बाद थोड़ा सा ऐसी लेटी थी, फिर मैंने कहा यार झाड़ू पोछा कर लेते हैं, तो झाड़ू पोछा किया। उसके बाद नहा धो लिया है, अब जाके मुझे अच्छा लग रहा है नहाने के बाद। बाकी अब भी लाइट भी चली गई है। नहा के आते ही साथ में भी मैं दूध गर्म करने के लिए रखा है मैंने, तो घर से दूध लाई हुई थी, तो यहाँ पर मैंने डेग में दूध उबालने के लिए रखा हुआ है। साथ में मैं सोच रही हूँ अपने लिए थोड़ी सी चाय बना दो, तो साथ में थोड़ी सी चाय भी बनाती हूँ। तो यहाँ पर मेरी चाय बन गई है, साथ में बेटी का दूध ला गई हूँ। और ये मैडम जिस दिन से घर गई है उस दिन से ये आज इसने दूध मांगा है। घर में इसने एक बूंद भी दूध की नहीं पी है। तो अभी इसने मेरे से कहा जैसे मैं चाय बना के लाई, आपने मेरा दूध नहीं बनाया करके, तो अभी मैं दूध बना के लाई हूँ इसके लिए। साथ में अभी चाय पीती हूँ। और ऐसा सर दर्द हो गया है ना आज, क्या बताऊँ, ऐसा मन कर रहा है अभी मैं सो जाऊँ, लेकिन क्या करूँ, इसने गाड़ी में बहुत नींद निकाल रखी है, तो ये तो सोएगी नहीं, तो मैं भी नहीं सो सकती। और मुझे लेटने भी नहीं दे रही है यार, ये क्या बताऊँ। पहले मैं थोड़ा सा लेट ही कह रही, मुझे होमवर्क करना है खाली फालतू में, जैसा सर दर्द किया ना इसने, मुझे पढ़ना है ये करना है करके अपनी स्कूल की कॉपियों में लिख दे रही है। फिर अपने मन से बच्चे कुछ भी लिख देते हैं ना, तो इसीलिए मुझे इसने कैसे चैन से नहीं बैठने दिया, 2 मिनट लेटने नहीं दिया। तो मैंने कहा मैं भी अपने काम में लग जाती हूँ भाई, तब इसीलिए मैंने कहा सोऊंगी नहीं तो ये मुझे परेशानी करते रहेगी। अभी फ़िलहाल चाय पी लेते हैं भाई। अभी हो रहा है 5 बजे का टाइम और मेरी बेटी नहा के आ रही है, क्योंकि गर्मी यहाँ काफ़ी लग रही थी और इसने नहाया नहीं था आज। आने के बाद मैंने कहा अभी नहला देती हूँ, तो इसको मैंने काफ़ी देर तक वहाँ बोला बाथरूम में जाके खुद ही नहा लो करके, तो नहा धो लिया है। अब नहा धो के थोड़ा इसको अच्छा लगेगा ना, तो सफ़र के बाद वैसे भी नहाना ज़रूरी होता है। इसकी हालत वैसे भी बहुत बुरी हो रही थी, तो नहा धो लिया है, अब अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? कैसे सीरियस बनी है अभी ये, और खुद नहा के आई है, मम्मा को तो पानी भी नहीं डालने दिया। ओए ओ बिल्लू, अरे बिल्लू, अरे बाप रे, ये बिल्लू तो बिल्कुल शांत हो गया है यहाँ आके। क्या बात इतनी नौटंकी है नहीं। ओए नोची से भी पानी आ गया, ना पकड़ के खींचो ना खींचो। इतनी बदमाश है ना ये। तो इसने तो नहा धो लिया है भाई, इसको अभी कपड़े वगैरह पहनाती, थोड़ी देर सूखने देती हूँ इसे। बाकी फिर अभी तो बिल्कुल भी बाहर जाने लायक नहीं है, थोड़ी देर बाद ले जाऊँगी इसको बाहर। थोड़ा सा मुझे कल को इसके स्कूल में 15 अगस्त का प्रोग्राम है, 15 अगस्त के दिन छुट्टी है, कल को स्कूल में थोड़ा प्रोग्राम है, तो इसके लिए मुझे नेशनल फ्लैग वगैरह लेके आना है, तिरंगा लेके आना है। यहीं आसपास मिल जाएगा सोची हो तो बाद में अभी शाम को जा कर के लेकर के आएंगे, ठीक है। तो अभी मेरी बेटी होमवर्क कर रही है अपना, जो इसको घर छुट्टियों के लिए मिला हुआ था। पता नहीं घर जाके इन बच्चों को क्या हो जाता है, इसने तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा यार घर जाके। और अभी देखो खुद ही बिना कहे इसने यहाँ पर ये भी बना दिया, और अभी इसको भी करने में लगी है। बनाओ ये 1 बनाओ, इसमें पूरे ये 1 बनाने हैं, चलो बनाओ, इनको बनाओ। अभी हो रहा है 6:15 बजे का टाइम। बाकी मैं जा रही हूँ बाहर को, थोड़ा देर बाहर घूम फिर के आते हैं। बाकी थोड़ा सा सामान वगैरह भी लेके आना है, वो भी लेके आएंगे। बेटी मेरी पहले ही भाग गई है बाहर को, फिलहाल मैं भी चलती हूँ। तो इनके सामने भैया लोगों के पेड़ से मैंने यहाँ पर से अमरूद तोड़ दिए हैं। सब नीचे प्लॉट में आया हुआ है पेड़, तो यहाँ पर से मैं कुछ अमरूद तोड़ के ला गई हूँ। देखते हैं, इनमें से कुछ कच्चे भी हो सकते हैं, कुछ सड़े भी हो सकते हैं। चलो उधर बैठ के खाओगी, चलो एक पकड़ लो फिलहाल, चलो। अच्छा मैं नहीं खाऊं, मेरे सारे हैं बोल दे रही है। चलो हाँ चलो, आधा ही खाऊंगी। अच्छा इतने में से अपनी माँ से ही कह रही है, देखो जरा आधा खा लेना, मत पहले देखने तो दे। खैर उसने तो कच्चा वाला उठाया है, चलो देखते हैं भाई। अभी हो रहा है 8 बजे का टाइम और मेरी बेटी देखो सो भी गई है। ये सुबह गाड़ी में ही सोई थी ना, उसके बाद सोई भी नहीं थी, तो ये अभी बेचारी में सब्ज़ी चढ़ा रही थी और ये ऐसे ही सो गई यहाँ पर। मैं अभी घर में बात कर रही थी, तो इसकी दादी बोल रही थी बात करा दे करके। मैंने इससे कहा दादी से बात करते, कही थी नहीं मैं नहीं करूँगी करके, यहाँ पर लेट गई बोल रही थी, और इसको ऐसे ही नींद ही आ गई, ऐसे ही बेचारी सो गई, वो वहीं पर लुढ़क गई है। फिलहाल मैं सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ, क्योंकि मैंने दिन में वहाँ पर हमने सलड़ी पे राजमा चावल खाए थे, तब से कुछ खाया भी नहीं है, तो अब भूख जैसी भी लग रही है। तीतू ने तो कुछ ना कुछ चटर बटर खाने में ही थी,
तो मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई है, सब्ज़ी चढ़ा दी है। वैसे मैंने यहाँ पर चावल भी भिगाए थे। मैंने सोचा था मैं आज ही चावलों को पीस करके, मैं घर से ही लाई थी ये वाले चावल, कभी डोसा वगैरह बनाने होते हैं करके, तो मैंने ये दिन में ही भिगा दिए थे। मुझे चावल के माड़े खाने का मन कर रहा था, मैंने सोचा चावल की रोटियाँ बनाऊँगी, लेकिन अभी अब मिक्सी भी नहीं चला सकती मैं, कल सुबह बनाऊँगी। अभी इनको ऐसे ही रख दूँगी, कल सुबह बनाऊँगी, कल सुबह आराम से। अभी फ़िलहाल रोटी ही बना लेती हूँ। और गर्म हो रहा है यार, बहुत गर्म, बहुत ज़्यादा लग रहा है आज। एक तो गर्म थोड़ा सा, तो 1-2 दिन से धूप ही है यहाँ, तो उस वजह से भी हो रहा है गर्म। फिर थोड़ा घर से आने के बाद गर्म लगता भी ज़्यादा है, तो उस वजह से भी लग रहा है। फिलहाल फटाफट खाना बनाती हूँ। मेरा रात का खाना भी बन गया था और मैंने आज बनाई थी आलू बैंगन की सब्ज़ी, साथ में रोटी में खूब सारा घी और दही। तो बेटी मेरी सोई हुई थी, मेरा ना पता नहीं क्यों अब खाने का मन ही नहीं कर रहा था। एक तो ये अकेले ही थी ना मैं, इसी वजह से, तो ये भी सोई हुई थी, तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था खाने को। तो मैंने एक रोटी जैसे तैसे करके खाई, बाकी मेरे से खाया नहीं गया, तो मैंने 2 ही रोटी बनाई थी अपने लिए। खाना खाने के बाद अभी यहाँ पर मेरी भी सोने की तैयारी हो गई थी। बेटी को तो बहुत गहरी नींद आई हुई थी इसको, तो मैंने कहा चलो मैं भी सो जाती हूँ साथ में, और ये भी सोई रहेगी। और साथ में ब्लॉग को भी एंड कर देती हूँ। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।